नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में आज सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। चंद ही सेकंड्स में खुलेंगे कमोडिटी बाजार। देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज कमोडिटी बाजार की शुरुआत, और इससे भी जरूरी कि इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे सलाह। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए एक स्टॉक आइडिया जो आपको करके देगा जोरदार कमाई। सिमी भौमिक की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी समझनी जरूरी है। लंबे वीकेंड के पहले आज आप बाजार में क्या करें, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, यानी कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग और किनकी चाल है धीमी, इस पर रहेगी हमारी नजर। नितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, सुमित पगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब एफएनओ बाजार का ये सारा एक्शन ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से, जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं, हमें फोन करके पूछ सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:27 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो कमोडिटी बाजार में अभी ये देखना जरूरी है कि चीनी जो है इसमें हमें काफी गिरावट दिख रही है। चीनी की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। ग्लोबल मार्केट में चीनी का दाम पिछले 16 महीने के निचले स्तर पर आ गया है और कल घरेलू बाजार में भी हम एक यही डाउनवर्ड ट्रेंड देख चुके हैं। चीनी करीब 6 महीने के निचले स्तर पर बंद हुई है। और वहीं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में प्री मानसून बारिश से कपास की बुआई जोरों पर है। राजस्थान के कई इलाकों में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कपास की बुआई जो है पंजाब में भी बढ़ी हुई है। हरियाणा, राजस्थान के भी इन इलाकों में एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्री मानसून बारिश की वजह से कपास के बीजों की खरीद में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। नॉन एग्री कमोडिटी पर नजर डालें तो कच्चा तेल पिछले 10 महीने के निचले स्तर से संभलने की कोशिश में जुट गया है। थोड़ी सी हमने इसमें बढ़त देखी है, लेकिन इस हल्की बढ़त के बावजूद चिंता जो है वो सप्लाई की अभी भी बनी हुई है। लीबिया, नाइजीरिया से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओपेक ने जिस कटौती की बात की थी उसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ते हुए, और वहीं अमेरिका में भी हम देख रहे हैं एक ओवर सप्लाई की स्थिति क्रूड में बनी हुई है। नाइमेक्स पे क्रूड में फिलहाल $43 के नीचे कारोबार हम देख रहे हैं। वहीं ब्रेंट का दाम $45.5 के नीचे बना हुआ है। सोने और चांदी में हल्की सी बढ़त, चांदी पिछले 1 महीने के निचले स्तर से काफी बढ़ चुकी है। आज अगर डॉलर की बात करें तो यहाँ पर जो है रुपए में हल्की सी रिकवरी नजर आ रही है। $1 की कीमत 64 रुपए 55 पैसे के पास है। डॉलर में गिरावट से रुपए को सपोर्ट। देखते हैं आज कमोडिटी बाजार कहाँ खुल रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे। लेकिन अभी फिलहाल कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर है नजर और ओपनिंग प्राइसेस लाते हैं आपके सामने। क्रूड 2777, हल्की सी बढ़त क्रूड में आज हम देख रहे हैं 2777 के लेवल्स के साथ क्रूड की शुरुआत। वहीं नेचुरल गैस में भी बढ़त 188 रुपए के लेवल्स के साथ खुल रहा है नेचुरल गैस। आज हरे निशान में नेचुरल गैस MCX की शुरुआत। सोना 28,629 का भाव दिखा रहा है। हल्की सी रिकवरी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है कल। आज देखते हैं कैसी रहेगी चाल। लेकिन चांदी में देखिए बढ़त 38,370 के लेवल्स के साथ आज चांदी हरे निशान में ओपन होते हुए मजबूती चांदी में 38,370 से लेवल है और इससे ऊपर जाते हुए कॉपर गिरावट के साथ लगातार ये पूरा हफ्ता ही कॉपर के लिए गिरावट से ही भरा रहा है। इसमें हम लाल निशान में ही ओपनिंग देखते हैं और आज भी वही हो रहा है। एल्यूमिनियम अभी भी खुला है, 120 रुपए 40 पैसे के लेवल्स नजर आ रहे हैं। कोई ज्यादा खास मोमेंटम अभी नहीं, लेकिन लेड गिरावट 0.5% से ज्यादा की गिरावट 140 रुपए 70 पैसे के लेवल्स के साथ लेड MCX। निकल में भी आज गिरावट 581 रुपए 90 पैसे और यहाँ से नीचे ही जाते हुए हम देख रहे हैं अभी फिलहाल निकल को। जिंक में भी दबाव, आज सारे ही बेस मेटल्स में प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या वजह है। लेकिन एग्री कमोडिटीज पर एक नजर।
सोयाबीन 2794 के साथ ½ % ऑलमोस्ट ऊपर है, ½% से थोड़ा सा कम ऊपर है। सॉरी, माफ कीजिएगा, गिरावट है इसमें ½% से ज्यादा की सोयाबीन में। और मस्टर्ड यानी कि सरसों, यहाँ पर भी गिरावट 3496। ग्वारसी 3282 के साथ खुलता हुआ यहाँ पर आज बढ़त के नोट पर हो रही है शुरुआत। वहीं हल्दी 6220 के लेवल्स के साथ गिरावट यहाँ पर। जीरे का भी एक प्राइस चेक लेते हैं, बढ़त यहाँ पर है 18375 की। लेकिन हाँ, हम देखना चाहेंगे कि आज चीनी किन लेवल्स पर शुरुआत कर रही है, क्योंकि कल इसमें जबरदस्त गिरावट रही है। चीनी की ओपनिंग प्राइस एक बार चेक करते हैं और देखिए आज भी यहाँ गिरावट के साथ 3600 का लेवल है। गिरावट चीनी में भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ है निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी। आप दोनों का स्वागत है। तरुण जी नमस्ते। क्रूड और नेचुरल गैस, हल्की सी रिकवरी, दोनों में से आज आप किसमें पैसा लगाना चाहेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोनों कमोडिटी वीकर नजर आ रही है हमको अभी भी डिस्पाइट रीसेंट करेक्शन। हमको ऐसा लगता है कि जब तक 196 जाएंगे तो इसमें जो वीकनेस है वो कंटिन्यू करेगा एंड प्रॉब्ली इन द कमिंग वीक हम इसको 180 175 तक आते हुए देख सकते हैं। डिमांड जो अभी वीकर है बिकॉज ऑफ द वेरी प्लेजेंट वेदर इन द यूएस, इसकी वजह से हम प्रेशर आते हुए देख रहे हैं इस कमोडिटी के अंदर। एंड इन केस ऑफ क्रूड दो काफी करेक्ट कर चुका है, ओवर 20% का करेक्शन देखा हमने लास्ट 3 वीक्स के अंदर, बट पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है $40 के आसपास प्राइसेस नियर टर्म में देखने को मिले। ओके, और तरुण आपका नजरिया सोने और चांदी में अभी क्या है? हम चांदी में अच्छे से एक बढ़त देख रहे हैं। गोल्ड सिल्वर में जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। फेड की मीटिंग के बाद में हमने एक करेक्शन आते हुए देखा था, क्योंकि उनका जो स्टांस था वो हॉकिश था। डिस्पाइट रीसेंट सॉफ्टनेस इन द इन्फ्लेशन एंड जॉब नंबर्स, उनका जो स्टांस था कि वो तीसरा रेट हाइक इस ईयर में देखते हैं, इसकी वजह से एक करेक्शन आते हुए देखा था। सिल्वर के केस में जब तक अब फर्दर करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जब तक प्राइसेस $16 के नीचे कॉमेक्स में नहीं स्लिप होते हैं एंड एमसीएक्स में 37,700 के नीचे प्राइसेस स्लिप नहीं होते हैं। सिल्वर थोड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है। बेस मेटल में जो तेजी का माहौल दिख रहा है फॉर शॉर्टर टर्म, वो भी सपोर्ट करेगा। सिल्वर कैन बी बॉट समवेयर क्लोज टू 38,100। हमको ऐसा लगता है कि ये आने वाले सत्रों में 39,000 या उसके ऊपर प्राइसेस देखने को मिले। और निर्मल बैंक कमोडिटीज की कुणाल शाह भी मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। राजस्थान में कल से ही अच्छी प्री मॉनसून शाह की खबरें आ रही हैं, आज ग्वार पर आपकी क्या सलाह होगी? नहीं, मॉनसून देख के गुआर में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये अट्रैक्टिव लेवल है। गुआर गम में आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा क्रूड का भी सपोर्ट है, क्रूड ऊपर आया उसके कारण भी बाइंग आ सकती है। हमें लग रहा है कि गुआर गम के प्राइसेस 7,150 तक जा सकते हैं। साथ ही में कुणाल, हल्दी पर क्या व्यू है? इस हफ्ते हम काफी तेजी देख चुके हैं हल्दी में, अभी क्या किया जाए हल्दी में? अभी भी ऊपर ही लग रहा है। 6,400 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6,200 में बाइंग करके, और ओवरऑल ध्यान तेजी का ही लग रहा है। कैस्टर में आपकी सलाह क्या होगी? अभी कैस्टर भी फंडामेंटल तेजी है। अभी अराइवल बढ़ने के कारण कैस्टर के प्राइसेस नीचे आए और ओवरऑल एग्री कमोडिटी में सेलिंग था उसके कारण नीचे आए। बट कैस्टर आपको मौजूदा स्तरों से भी बाइंग करनी चाहिए और धीरे धीरे आपको इसमें 4,400 4,450 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तरुण जी, बेस मेटल्स आज देखिए सारे बेस मेटल्स जो खुले हैं, गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। कॉपर, जिंक सभी में दबाव है। आप क्या करने की सलाह देंगे बेस मेटल में? किस बेस मेटल पर है आपकी नजर? आफ्टर रिसेंट वेरी शार्प रन अप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, लेकिन अभी भी हमको ऐसा लगता है कि जिंक लेड आउट परफॉर्म करेगा इस कॉम्प्लेक्स को और इनके अंदर अच्छे मूव अपसाइड में देखे जा सकते हैं। जिंक अगर 171-170 रेंजेस में आता है तो इट वुड बी वेरी डिसेंट बाय। स्टॉप लॉस 165 का मेंटेन करना चाहिए एंड पोजिशनली प्ले करते हैं तो हमको ऐसा लगता है 180-85 तक प्राइसेस देखे जा सकते हैं। इन केस ऑफ लेड 139 के आसपास अगर प्राइस आते हैं ऑन करेक्शन, बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 137 के नीचे का रहेगा एंड इसको भी हम 145-147 तक आते हुए देखते हैं। ये जो बेट है कमोडिटी है बेस मेटल के अंदर, जिसमें हमको लगता है परफॉर्मेंस ज्यादा है कंपेयर टू अदर पीयर्स।
तरुण, रुपया आज हल्का सा मजबूत दिख रहा है, रिकवरी आई है, 64-55 के लेवल्स के आसपास नजर आया है सुबह। क्या नजरिया बन रहा है अभी रुपए पर? बिल्कुल पैक्ड करेंसी की तरह बिहेव कर रहा है। हम देख रहे हैं लास्ट कपल ऑफ वीक से 64.20 डाउन साइड और 65 हायर साइड, इसी रेंज में प्राइसेस मूव कर रहे हैं। आई थिंक जब 64.20 आया तो USD INR पेयर को बाय करना चाहिए, एंड जब 64.80 64.90 आया तो USD INR पेयर को सेल करना चाहिए, जब तक इस रेंज के अंदर प्राइसेस बने रहते हैं। ओके, और मैं साथ ही में कुणाल आपका भी व्यू जानना चाहूंगी रुपए पर, आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे अभी? शॉर्ट टर्म में स्पाइक आ सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत एक्सपायरी भी है, और वो सब देखते हुए हमको लग रहा है रुपये में मौजूदा स्तरों से 20-25 पैसे की स्पाइक आ सकती है, पर बहुत लंबी वीकनेस आई ऐसा नहीं लग रहा है। मैक्सिमम 64.90 65 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। धन्यवाद आप दोनों का ही। कुणाल शाह और तरुण सत्संगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट बता रहे थे आपको क्या करें आप कमोडिटी स्पेस में। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है छोटे से ब्रेक का। अभी वापस आ रहे हैं, ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार के एक्शन पर है नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे और हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक आपको बताएंगी निफ्टी में क्या करें आप। वेलकम बैक। बाजार पर तो हमारी नजर है, लेकिन बाजार को देखने के पहले आपके लिए लेकर आते हैं मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिसे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। एम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मनोज सचदेव आज आपके लिए लेकर आए हैं इंट्राडे का आइडिया। पेट्रोनेट LNG में है इनकी खरीद की सलाह। तत्काल ट्रेड लीजिए पेट्रोनेट LNG में, इसे खरीदिए। लक्ष्य 442 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 433 का लगाइए और पेट्रोनेट LNG खरीदिए। तो बाजार फ्लैट टू नेगेटिव जोन में, फ्लैट शुरुआत, लेकिन अब लाल निशान में यहाँ हो रहा है कारोबार। सेंसेक्स में 66 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 36 अंकों का नुकसान है और ये 9,593 के लेवल्स पर नजर आ रही है। मिड कैप में तो गिरावट और भी ज्यादा है, 234 अंकों के दबाव के साथ यहाँ पर हो रहा है कारोबार। मिड कैप में गहराता हुआ दबाव। बैंक निफ्टी भी 87 से 90 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी हम नुकसान ही देख रहे हैं और इसीलिए मार्केट ब्रेथ आज है नेगेटिव। ज्यादा शेयर है जहाँ पे गिरावट है, 1405 शेयर है जो गिर रहे हैं और इनके सामने केवल 278 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज सभी दबाव में नजर आ रहे हैं। कैपिटल गुड्स की बात करें, यहाँ पर 151 अंकों का नुकसान है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ पर नुकसान के साथ कारोबार हो रहा है। मेटल्स और ऑयल एंड गैस, एक तरह से जो क्रूड में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं वो फैक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी प्ले अप करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आज दबाव ही है। गिरने वाले शेयरों में इंडिया बुल्स हाउसिंग में सबसे ज्यादा गिरावट, ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के साथ यहाँ हो रहा है कारोबार। IOC, हिंडाल्को, टाटा स्टील, BPCL, ये सारे स्टॉक्स आज प्रेशर में नजर आ रहे हैं। बढ़त में जो कुछ चंद स्टॉक हैं उनमें विप्रो, पावर ग्रिड, ल्यूपिन और ऑरोबिंदो फार्मा है। अभी सौदा आपका में मेरे साथ simibhomik.com की सिमी भौमिक जुड़ चुकी हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग। ये लंबे वीकेंड के पहले बाजार ने ऑलमोस्ट एकदम सुस्त चाल अपना ली है। आपको निफ्टी कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। ये लंबे वीकेंड है, सबका दिमाग में वही चल रहा है, इसलिए निफ्टी में शायद ट्रेड बंद करके जाने का कोशिश करने में
थोड़ा सा निफ्टी नीचे आ गया है। पर ओवरऑल प्रियंका मैं ये मानती हूँ निफ्टी एक रेंज में है, जिस रेंज का सपोर्ट निफ्टी अभी टेस्ट कर रहा है। सुनने में खराब लगेगा पर इस रेंज पर कोई फ्रेश सेलिंग का सलाह मैं नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर निफ्टी का सपोर्ट है 9610 से 9590। जब तक निफ्टी इस रेंज के आसपास है तब तक लॉन्ग जाने का ही चेष्टा करना पड़ेगा। मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने रखा है 9575 या 9570 का है। इस रेंज से नीचे स्टॉप लगा के खरीदना चाहिए और मेरा जो टारगेट है वो 9655 से 65 है। वही निफ्टी का पहला पड़ाव है। वो क्रॉस करने के बाद निफ्टी में फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक का टारगेट 9700 का ही है, क्योंकि कल निफ्टी उस रेंज पर जाने का कोशिश किया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था, निचले स्तर पर बंद किया था। आज वापस थोड़ा सा और निचले स्तर टेस्ट कर रहा है, पर करंट लेवल पर निफ्टी को सपोर्ट लेना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत 10 पॉइंट इधर उधर करेंगे, पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे। ओके, सो बाय ऑन डिप कह रही हैं और हम आपको सेल दिखा रहे हैं। हो सकता है रणनीति में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव है, लेकिन सिमी कह रही हैं आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस गिरावट में स्टॉप लॉस का ख्याल जरूर रखें। सिमी, साथ ही बैंक निफ्टी, आप इसे कैसे देख रही हैं? ये कैसा बिहेव कर रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? ये करेंटली 23,600 के नीचे या 590 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इस रेंज पर बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट है। 23,595 से 550 के बीच में सपोर्ट है और जब तक बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को होल्ड करेगा बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी रखेंगे। मेरा स्टॉप लॉस मैंने 23,480 का रखा है। अगर 23,480 का स्टॉप लॉस होल्ड करे या बैंक निफ्टी अगर 23,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट को होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 23,850 से 900 का ही होगा। कल बैंक निफ्टी भी 23,900 का ही रेंज पकड़ने के लिए उस लेवल पर गया था, टेस्ट नहीं किया उस लेवल को, 23,900 का टारगेट को, और उसके आसपास से ही प्रॉफिट टेकिंग आ गया था। पर आज वापस में उस रेंज पर आएगा, मतलब 3:30 बजे के आसपास मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर आज ना भी होता है तो भी नेक्स्ट वीक के लिए लॉन्ग पोजीशन ही लेके जाएंगे, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में है, निफ्टी रेंज का सपोर्ट ही अभी टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से बाइंग ही इमर्ज होना चाहिए। ओके, और ऐसे माहौल में आपको कौन से वो स्टॉक पसंद है वो भी जानेंगे सिमी से थोड़ी ही देर में। लेकिन फिलहाल नजर है स्मॉल कैप कॉर्नर पर। आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है। 200 अंकों से ज्यादा का नुकसान है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे से समझते हैं क्या बज है स्मॉल कैप कॉर्नर में। देखिए, मोमेंटम मार्केट पूरी तरह से लूज कर चुका है और काफी गिरावट आपको देखने मिलेगी। यहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा यानी करीब 1.25% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ दिखा रहा है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी हरकत है उसमें दरअसल आज एक स्टार परफॉर्मर है श्रीराम ईपीसी। इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है 165 करोड़ का, उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी तेजी में दरअसल अगर आप देखें तो श्रीराम ईपीसी का काउंटर है 7 से 8% के आसपास के गेंस वहां देखने मिल रहे हैं। लेकिन बाकी काउंटर्स में ज्यादातर आपको गिरावट देखने मिलेगी और इसमें सबसे आगे तो फोर्टिस मलार का काउंटर है, क्योंकि आईआईएच ने साफ कह दिया है कि वो फोर्टिस में कोई भी स्टेक नहीं खरीदेंगे और इसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस मलार दोनों ही काउंटर्स में जम के बिकवाली देखने मिल रही है। फोर्टिस मलार में तो करीब अच्छे खासे 6.5% के आसपास की गिरावट है। श्रीराम ईपीसी के बारे में आपको बता रहा था, अब तो करीब 14% के आसपास के गेंस वहां देखने मिल रहे हैं। वहीं आपको याद होगा कि कल सेकेंड हाफ में भूषण स्टील और इलेक्ट्रो स्टील की जॉइंट लेंडर फोरम के साथ बैठक थी, उसमें जो फैसला निकल के आया उसके बाद भूषण स्टील में अगर आप देखें तो निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है, करीब 14-15% के आसपास। लेकिन इलेक्ट्रो स्टील में अब भी गिरावट है, करीब 5-5.5% के आसपास की गिरावट है। वही एबी मनी, दरअसल इसमें कल एक बड़े इन्वेस्टर ने करीब 5,40,000 शेयर्स बेचे थे 67 के रेट पे और आज देखिए गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में है। एक ग्रुप जो पिछले 2-3 दिन से फोकस में है, पिछले 2 दिन लगातार इस ग्रुप में तेजी थी, आज बिकवाली है। मैं बात कर रहा हूं एमटेक ग्रुप की। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से लगातार अच्छे खासे गेंस थे इसमें, लेकिन आज देखिए मेटलिस्ट फोर्जिंग, कैस्टेक, एमटेक ऑटो सभी काउंटर्स की अच्छी खासी धुलाई हो रही है। करीब 4% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छे खासे मूव्स आज देखने मिल रहे हैं उसमें जयप्रकाश ग्रुप है, जेपी इंफ्रा को अगर आप देखें तो वहां अच्छे खासे मूव देखने मिल रहे हैं। वही ऑटोलाइट इस काउंटर में करीब 8.5% के आसपास की तेजी है। सिग्नाइट टेक, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, एबीजी शिपयार्ड, ये कुछ तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आपको आज अच्छे खासे गेंस देखने मिलेंगे। लेकिन गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है
GMR इंफ्रा जैसे काउंटर्स में जहां अच्छी खासी गिरावट है, करीब 3% के आसपास। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, ज्योति स्ट्रक्चर्स, गति, ये तमाम वो ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज आपको लाल निशान के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। गिरावट की गिरफ्त में बाजार नजर आ रहा है। स्मॉल कैप स्पेस में भी आज दबाव। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ हैं आज सिमी भौमिक। सिमी, आज के बाजार में आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं? प्रियंका, मैं 2 स्टॉक मेरे रडार में है। एक इन्फोसिस, जिसमें मैं एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए कह रही हूँ। मुझे लगता है कि 940 के ऊपर इन्फोसिस आज मेंटेन कर रहा है। थोड़ा बहुत सपोर्ट आज आईटी सेक्टर से मिल रहा है और मुझे लगता है कि आज परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, एक कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेके देखा जा सकता है, जस्ट शॉर्ट कवरिंग के लिए। ओवरऑल इन्फोसिस एक रेंज में है, जिस रेंज का जो बाउंड्री है वो 935 से 965-70 के बीच में है। इस रेंज के आसपास कहीं ना कहीं लोअर बाउंड्री के आसपास इन्फोसिस अभी ट्रेड कर रहा है। तो 940-942 के आसपास अगर इन्फोसिस लेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे, मतलब 935-30 के आसपास स्टॉप लगाएंगे। 10 रुपया का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में अगर इन्फोसिस को परफॉर्म करना है, नेक्स्ट वीक तक अगर इन्फोसिस को रखना है और ये अगर शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाएगा तो 965 से 975 का टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पे नीचे 10 रुपया, ऊपर में 20 से 30 रुपया का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने शॉर्ट कवरिंग के लिए इन्फोसिस को खरीदने के लिए कहा है। मेरा दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में ओवरऑल ट्रेंड तो अप था, पर लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से करेक्शन आ रहा है। आज थोड़ा सा ये अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 200 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है, 204 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर 200 का लेवल होल्ड कर पाएगा तो इसमें एक 208 से 10 तक का रैली देखने को मिल सकता है, वो भी शॉर्ट कवरिंग के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते एक्सपायरी है। और अगर ये स्टॉक 200 का लेवल को रेस्पेक्ट देगा तो 210 तक का टारगेट तो मिनिमम आना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें भी चूज किया है बाई पोजीशन। 200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 208 से 10 का टारगेट है। धन्यवाद सिमी आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार में मुनाफा वसूली हावी, निफ्टी 9600 के करीब। मिड कैप शेयरों में भारी गिरावट, बैंक शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। श्रीराम ईपीसी में 18% की शानदार बढ़त। कंपनी को वाटर मैनेजमेंट के लिए 165 करोड़ के ऑर्डर मिले। अगले 2 से 2.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद। मलेशिया की IHH हेल्थकेयर ने भारत में एंट्री करने और फोर्टिस में हिस्सा खरीदने से किया इनकार। शेयर में 8% की गिरावट। GTPL हैथवे के IPO का आज आखिरी दिन, अब तक कुल 41% हुआ सब्सक्राइब। I'm surprised that people are more worried about our revenue rather than their revenue. So I would advise to all the people who are asking this question that please be concerned about your revenue post GST. राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया को GST के बाद इस साल इनडायरेक्ट टैक्स 10% बढ़ने की उम्मीद। शुरुआती सेस कलेक्शन राज्यों के मुआवजे से कम हुआ तो बढ़ सकता है सेस का दायरा। और NPA पर RBI ने उठाया एक और कदम, 500 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन के लिए बनाई नई मॉनिटरिंग कमेटी। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। अगर आपने कोई ट्रेड लेना है या फिर ट्रेड लिया है और अब समझना चाहते हैं कि आपकी क्या रणनीति हो, आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप फोन करें या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें अपने सवाल भेजें। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
और फटाफट देख लेते हैं भारतीय बाजारों की चाल कैसी है। 9,600 के लेवल को तोड़ चुका है मार्केट। 31 से 32 अंकों की गिरावट पर इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। देखिए, शुरुआती कारोबार से ही ढीलापन देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं बाजार पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स भी 60 पॉइंट नीचे और आज फिर से मारकाट मची है मिड कैप इंडेक्स में। लगभग 200 अंकों का नुकसान ये इंडेक्स दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट टूटता हुआ। तो ये फिलहाल स्थिति है मार्केट की। और आपको मैं बता दूं कि दिग्गजों में स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है। ऑयल एंड गैस, मेटल्स हैं, यहाँ पर ऑटो कंपनियां हैं जहां पर गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा है प्रेशर आया है और यही भारी पड़ रहा है। अगर आप वायदे बाजार के लिहाज से भी देखें तो 9,700 का लेवल अब सपना रह गया है, क्योंकि 9700 की कॉल में इतनी भारी भरकम पोजीशंस खड़ी हैं, इस लेवल को पार करना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखें इस समय का ओपन इंटरेस्ट, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट करीब 96 लाख शेयरों का है। कुछ देर पहले आंकड़ा करीब 82 लाख शेयरों का था, अब 86 लाख शेयर माफ कीजिएगा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 9600 के पुट में 56 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ। तो ये फिलहाल स्थिति है। कुछ देर पहले हम देख रहे थे 9700 के कॉल में ज्यादा एडिशन, 9600 के कॉल में एडिशंस देखने को मिल रही है और 9400 और 9600 के पुट में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी एक्टिविटी जरूर देखी जा रही है। अब इस बाजार के ट्रेंड को कैसे समझे, याद रखिए अगला हफ्ता एक्सपायरी वाला हफ्ता है। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और उनसे जानेंगे कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं बाजार के, और सुमित बगाड़िया हमको बताएंगे कि वायदे बाजार की पोजीशंस कैसी खड़ी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुमित, 9,600 का साथ छोड़ा है बाजार ने। 9700 के कॉल में जिस तरह का बिल्डअप है, क्या संकेत लेना चाहिए? उन लेवल्स के पार निकलना बहुत मुश्किल एटलीस्ट। गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल, आज का जो फॉल दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक बार फॉल और देखने को मिलेगा। इमीडिएटली 9600 के नीचे निफ्टी ने ब्रेक किया और 9600 के नीचे सस्टेन कर रहा है। शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें नीचे में 9560 9530 के लेवल्स हमको देखने को मिले। तो प्योरली एक बार अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो एक बार सेल साइड का व्यू ले सकता है। 9600 9620 के आसपास निफ्टी के अंदर सेल इनिशिएट किया जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस 9650 के लेवल्स का रखना होगा और नीचे में शायद हमको 9560 9530 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। मितेश, आप भी शॉर्ट करने के लिहाज से बाजार को देखेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक शॉर्टिंग के चांसेस जरूर हैं और हमने स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन ली भी हैं, परंतु निफ्टी में मैं वेट कर रहा हूँ कि 9580 9575 का लेवल तोड़ दे तो आई थिंक वहाँ पे एक जून के पुट ऑप्शंस या जुलाई के कॉल ऑप्शन में सेल पोजीशन, आई थिंक ये पोजीशन ली जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि अगर एक बार हम लोग 9575 तोड़ देंगे तो करीबन 100 पॉइंट 9475 9465 जहाँ पे 50 डे एवरेज के आसपास के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी दिखा सकता है, तो करेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इंडेक्स वाइज अभी नहीं 9575 के नीचे, परंतु स्टॉक स्पेसिफिक वाइज आई थिंक क्लियरली कई स्टॉक्स में करेक्टिव मूवमेंट चालू हो चुका है। करेक्टिव मूव शुरू हो चुका है और वो स्टॉक्स हम आपके सामने लेकर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए आज दबाव कहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर तो पिट ही रहा है सुबह से, क्योंकि IHH ने कहा है कि फोर्टिस से कोई बातचीत नहीं चल रही है। वो स्टॉक बिकवाली के घेरे में, याद रखिए, नए बैन की कैटेगरी में भी आ चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे एविएशन काउंटर्स में आप इंटरग्लोब एविएशन पर दबाव बनता हुआ, साथ ही अदानी पोर्ट और कैनफिन होम्स, इनफैक्ट होम फाइनेंस कंपनियां हैं जो ऊपरी लेवल से काफी फिसल रही हैं। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन हमारे पहले दर्शक से बात भी कर लेते हैं। इन्होंने क्या पोजीशन ली? रॉबिन जैन लाइन पर है। रॉबिन, बताइए क्या ट्रेड लिया है? हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, मैंने ICICI बैंक से 2 लॉट लिए हैं, एक 315 रुपए पर, एक 320 रुपए पर। ठीक है मैडम, मेरे को इसका टारगेट 350 से 370 बताया गया था CNBC पर। सर, ये आप कितना टाइम दे सकते हैं मुझे बताइए? मैडम, मैं 3 से 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। ओके। क्या सलाह होगी मितेश? 285 पर आ चुका है। अब जब बाजार ऐसे टूटता है, ICICI बैंक भले ही स्ट्रॉन्गर बैंक्स में शामिल हो इस समय मार्केट के, लेकिन इधर भी दबाव आया है। 315 320 पर इन्होंने पोजीशंस ले रखी है। 350 370 कितना टाइम लग सकता है? हर्षद, आई थिंक ये बोनस के पहले लिया गया होगा। आई थिंक 1:10 का बोनस आया है, तो मेरे ख्याल से जो रिवाइज प्राइसेस होंगी करीबन 295 290 के आसपास की होंगी।
फिलहाल भी स्टॉक का अप ट्रेंड बना हुआ है और परफॉर्मेंस भी बना हुआ है, तो मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक्स बोनस जो एडजस्टमेंट हुआ है उसके बाद 278 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए स्टॉक ने, और जो प्री बोनस लेवल्स के 350 के जो टारगेट थे 350 370 के, आई थिंक वो अब रिवाइज होके 335 के आसपास के हो जाएंगे, 335-40 का आई थिंक वो टारगेट्स आ सकते हैं। परंतु एक बार अगर मार्केट रुकता है तो थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। 278 का लेवल नीचे में ध्यान रखें, आई थिंक वो नहीं तोड़ना चाहिए, और ऊपर में आई थिंक जैसे ही ये स्टॉक वापस से अब 297 299 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक एक फ्रेश मोमेंटम आपको दिखेगा, और उसके तुरंत बाद 335 340 तक की रैली आ सकती है। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ मीडियम टर्म चार्ट्स पे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है अगर निफ्टी ब्रेक ले जाए तो। ओके रॉबिन, क्योंकि आपने पहले की पोजीशन ले रखी है, चिंता ना करें, 285 के भाव देखकर ये स्टॉक अब एक्स बोनस है तो आपको इनफैक्ट वो बोनस के शेयर भी मिले होंगे। आपने 278 का ध्यान रखना है, वो स्टॉप लॉस के लिए काम करेगा लेवल। और ऊपर में ऑफ कोर्स जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, स्टॉक में उछाल जरूर देखने को मिलेगा। जो आपका पहले का परचेज प्राइस है 325 तक का, आप इंतजार जरूर करें। इट्स अ गुड स्टॉक, आप होल्ड कीजिए फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक को। अरविंद गुप्ता हमारे साथ लाइन पर है हावड़ा से। बताइए अरविंद जी। मैडम गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक टाटा मोटर की लॉट है जी 473 की, और रिलायंस कैपिटल की लॉट है 638 की, जून फ्यूचर की है मैम, तो क्या किया जाए? यानी कि अगले हफ्ते आप एक्सपायरी में पोजीशन काटना चाहेंगे रफली? मैम मैं अगर चाहूँ तो रोल ओवर कर सकता हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए भी। ओके टाटा मोटर्स में नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स में देखिए अब CLSA जैसी कंपनी अभी कह रही है 405 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, हालांकि वो काफी बुलिश रह चुके हैं। क्या सलाह होगी इस पर सुमित आपकी? आज का फॉल थोड़ा सा इसके अंदर पैनिक क्रिएट कर सकता है। आज अगर इसने 445 के नीचे क्लोजिंग दे दी टाटा मोटर्स ने, तो शायद हमको नीचे में फिर एक बार दोबारा से 430 420 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक आज की क्लोजिंग का वेट करें। अगर 445 के नीचे इसकी क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्टॉक के अंदर एग्जिट करना होगा, फिर लोअर लेवल्स पे दोबारा से बाइंग करने की सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो टाटा मोटर्स का रेंज बना हुआ है वो है 410 और ऊपर में 470। इसी रेंज में ये घूमेगा एक बार लगता है 15-20 दिन के लिए। फ्रेश मोमेंट हमको 470 का लेवल ब्रेक होने के बाद देखने को मिलेगा। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते 410 470 इमीडिएट रेंज। आज 445 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल गई तो स्टॉक के अंदर 20 रुपए की करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस 445 का लगाइए सर, अगर वो टूटता है तो आगे और गिरावट देखने को मिलेगी अरविंद, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही रिलायंस कैपिटल में भी इनकी पोजीशन है। मितेश, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? 638 के भाव पर आर कैप लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे भाव करीब 624 के आज। आई थिंक कल ही स्टॉक ने 638 का हाई बनाया था कैश में, और मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है, जो कि मार्केट की गिरावट के साथ स्टॉक थोड़ा सा स्लिप डाउन हो रहा है और शायद 600 तक भी आ सकता है करेक्शन में, क्योंकि रैली जो चालू हुई थी वो 540 से चालू हुई थी, तो उतना करेक्शन भी नॉर्मल गिना जाएगा। परंतु मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। अगर ये 600 के लेवल नहीं तोड़ता है, मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक तोड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये आपको जून नहीं जुलाई महीने में आराम से करीबन 670-675 के आसपास एग्जिट दे सकता है। तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो करें प्लीज़, और 605-610 अगर मिलते हैं तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं। 600 के नीचे यानी कि करीबन 595-596 का स्टॉप लॉस लगाएं। चांसेस कम है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, चांसेस ये भी कम है कि आपको नीचे एवरेज करने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली जुलाई मिड तक ये 670-675 की रेंज में आपको एग्जिट देगा। ओके, ये आपके लिए सलाह है। तो रिलायंस कैपिटल में पोजीशन होल्ड करें और 445 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें आज टाटा मोटर्स के लिए खासकर। मनदीप लुधियाना से लाइन पर जुड़ गए। मनदीप ने इनफैक्ट ऑप्शंस में ट्रेड ले रखा है, बताइए क्या ऑप्शन लिया है आपने? हाँ जी मैम, मेरे पास हिंडाल्को की मैम कॉल है 220 की, एंड मेरी बाय है जी मैम 1.66 एंड 80 लॉट्स है मेरे पास, जिसकी एक्सपायरी है 29 जून को। सर बहुत बड़ी पोजीशन आपने ले रखी है, क्या किया जाए? 220 की पोजीशन ₹1.66 पर, और स्टॉक देखिए 187 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुमित, देखिए इन्होंने बहुत ऊपर की पोजीशंस ले रखी है। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है इसकी कोई वैल्यू भी अभी शायद बची होगी। 10-15 पैसे ही शायद करीब कुछ वैल्यू चल रही होगी 220 के कॉल की। अभी इमीडिएटली अगर देखते हैं तो 185 184 के लेवल्स है। अगर वो लेवल्स टूट जाते हैं तो फिर इसके अंदर और वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें नीचे में शायद 170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई लक के लिए इनको यहाँ से पुल बैक मिलता है, इस प्रेजेंट एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं 195 तक का, तो वहां तक अगर पुल बैक मिल जाता है 2-3 दिनों में तो एग्जिट करने की सलाह होगी। और वैसे तो फिलहाल अभी मुझे लगता नहीं इनको कुछ शायद मिल रहा होगा यहाँ पे। इट्स बेटर पुल बैक पे एग्जिट कर ले।
पुल बैक में एग्जिट कीजिए सर, क्योंकि बहुत ऊपर का आपने ये पोजीशन होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर मुनाफा बनना तो बहुत मुश्किल है। उछाल आए जिसके चांसेस बहुत कम है। आप एग्जिट की तैयारी कर लीजिएगा और अगली बारी मंदी प्लीज ध्यान रखें, अगर आप बहुत ऊपर का कॉल ले रहे हैं तो कुछ स्टॉप लॉस भी जहन में रखा करें, क्योंकि जिस तरह से मेटल्स की धुलाई हुई है पिछले 2-3 दिनों में, वहीं पर आपकी पोजीशन बिगड़ी है। युवराज मोंगा ने फोन किया है हमें दिल्ली से। बताइए युवराज। हाय अर्चना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास जुलाई के हेवल्स के 2 लॉट हैं, 490 का एवरेज है। शुड आई होल्ड ऑन और यहाँ इस लेवल पे जुलाई में अगली सीरीज में पोजीशन है, राइट? हाँ जी, जुलाई की। मितेश क्या सलाह होगी? जुलाई की पोजीशन है 490 की। हर्षदा, एक्चुअली स्टॉक डाउन ट्रेंड ट्रिगर कर चुका है और जिसके नीचे के टारगेट्स करीबन 440 और उसके नीचे के भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आई थिंक यहाँ पर एक तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है कि आप निफ्टी पे 9580, 9575 के लेवल पे ध्यान रखें। अगर वो नहीं टूटता है तो अगर 1-2 दिन में आपको पुल बैक मिलता है तो चांसेस ये है कि आपको यहाँ से बेटर एग्जिट मिल जाएगी हेवल्स में, जो कि करीबन 472 से लेकर 478 की रेंज में होगी। वो वहाँ पे एग्जिट ले लें। अगर निफ्टी 9575 तोड़ता है तो तुरंत ही एग्जिट करें। आई थिंक स्टॉक में देखिए इतना गिरने के बाद कभी भी 5-7 रुपये का बाउंस बैक आ सकता है, परंतु ट्रेंड नीचे की तरफ है तो 440 टेस्ट करने के और तोड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंट्राडे पुल बैक्स अगर आपको आज या कल में मिल जाते हैं तो उसका फ़ायदा उठा के निकल जाएं, कम लॉसेस पर निकल जाएं। और नीचे में आई थिंक 440, 430 के आसपास अगर इसमें कुछ रिवर्सल दिखता है तो वहाँ पर ट्रेड करने की सोचें। ये आपके लिए राय है हेवल्स पर, तो निफ्टी पर ध्यान दीजिए एंड 440 इज एसेंशियल टू द स्टॉक। अगर वो टूटता है तो शायद और गिरावट देखने को मिलेगी। तो युवराज आज 9580, 9577 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर वो टूटते हैं तो शायद आपने पोजीशन काटने पर जोर देना होगा। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज कौन से ट्रेड्स आपके लिए फायदा कमाएंगे, क्योंकि इस तरह के मार्केट में बहुत मुश्किल है अपने आप से वो ट्रेड लेना। तुम्हारे जानकार आपकी मदद करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड लें। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। भारतीय बाजारों की चाल नरम पड़ती हुई 9588 के लेवल्स है, तो 8 पॉइंट ही दूर है हम 9580 के लेवल से, जो एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है और ज्यादातर जानकारों की नजरें इन्हीं लेवल्स पर बनी हुई है। ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए? क्या ऑप्शंस के जरिए इस समय एक ट्रेड दिख रहा है? सुमित पगाड़िया हमारे साथ है। सुमित बताइए, कोई एक्टिव ट्रेड इस समय? अच्छा, पीएफसी के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पीएफसी काउंटर वीक दिख रहा है और पिछले कुछ दिनों से हमने कंटिन्यूसली वीकनेस देखी है। अभी भी ऐसा लगता है कि पीएफसी के अंदर यहाँ से और वीकनेस देखने को मिल सकती है और 4 से 5 रुपए का फॉल हमें पीएफसी के अंदर इस एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकता है। 125 का पुट लेके काम करना चाहिए, जो कि 1.5 रुपए के आसपास अभी मिल रहा है। 0.50 का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा, मतलब 1 रुपए नीचे इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और जो 5 रुपए का फॉल अगर आ जाता है अगले 4 से 5 दिनों में, तो इस पीएफसी के 125 के पुट की वैल्यू 4 से 5 रुपए होने की उम्मीद है। तो आई थिंक इसके अंदर पुट में खरीदारी करके काम किया जा सकता है। पीएफसी में बिकवाली आगे बढ़ेगी, इसीलिए पुट लीजिए। 125 का पुट खरीदे, 1 रुपए 50 पैसे के आसपास, स्टॉप लॉस 50 पैसे पर लगाएं और टारगेट 4 से 5 रुपए का रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड है। लेकिन क्या स्टॉक्स में अगर वायदे में आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ मौके दिख रहे हैं? मितेश से समझते हैं। मितेश, क्योंकि बाजार पिट रहा है, क्या सेल साइड की पोजीशन लेना बेस्ट है? शॉर्ट करेंगे? आई थिंक हर्षदा, जैसा मैंने कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकडाउन और करेक्शन और पुल बैक्स चालू हो चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे पास दोनों सेल कॉल है इनफैक्ट स्टॉक्स में, और दोनों ही एक बैंक है जो कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से है, जहाँ पे कि हमने देखा कि अंडर परफॉर्मेंस पहले से ही रहा है। तो आंध्रा बैंक ने 58-25 का एक बड़ा सपोर्ट ब्रेक किया है, तो उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, यानी 58.30 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। 54 तक के टारगेट्स देखें। और CESE आई थिंक कुछ दिनों के पुल बैक के बाद ये वापस डाउन ट्रेंड को रीस्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सेल करें 888 के स्टॉप के साथ। 835 के टारगेट्स देखें। थोड़ा स्टॉक गिर गया ऑलरेडी, तो 868, 870 के आसपास बेस्ट लेवल होंगे शॉर्ट करने के। CESE में बिकवाली करके चले, 835 तक टूटेगा काउंटर। और बैंक्स क्योंकि कमजोर है, आंध्रा बैंक में एक शॉर्ट कॉल मितेश ने दिया है। सुमित, आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड लेंगे? 2 स्टॉक है अर्षदा। पहला स्टॉक ओरो फार्मा स्पेस के अंदर एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पुलबैक मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो ओरो फार्मा बाइंग साइड के अंदर है। 655 ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे बाई करें। ऊपर में 700 के लेवल आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हमें ओरो फार्मा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दिस इज अ पुलबैक कॉल इन ओरो फार्मा।
दूसरी तरफ एक सेल कॉल है आईओसी, जो कि पिछले कई दिनों से वीकनेस दिखा रहा है। आई थिंक इसके अंदर हमें और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर शायद हमें नीचे में 360 या फिर 350 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आईओसी सेल साइड का कैंडिडेट है, 395 के स्टॉप लॉस से सेल करे। प्रेजेंट लेवल से 2-3 रुपए का उछाल मिलता है तो अच्छा सेलिंग लेवल होगा। 360 350 आने वाले हफ्ते भर के लिए ये व्यू रहेगा। आईओसी में बिकवाली करके चले। याद रखिए पिछले 5 दिनों में एनकाउंटर्स में काफी बिकवाली बनती दिखाई दे रही है। हालांकि आज कच्चे तेल की गिरावट थोड़ी सी थमी है, लेकिन आईओसी आज फिर 3% नीचे, तो शॉर्ट ही करें 360 का टारगेट। औरबिंदो फार्मा में हालांकि आज एक मूव आया तेजी का, तो उस पर खेलिए। 700 का टारगेट इस समय आ रहा है सुमित की ओर से। हम लेंगे एक ब्रेक। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो हमें फोन लगाइएगा जरूर, लौटेंगे जल्द ही, कुछ और सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं हैदराबाद से अनंत कुमार। अनंत बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? जी यस बैंक जून का लॉट है, 21480 का कॉल है 1180 पर मैडम। और ठीक है। आलोक टेक्सटाइल्स के 3000 शेयर है, 2 रुपीज 95 पैसे के दाम पर। इसका क्या करना है, कुछ एडवाइस? एरो टेक्सटाइल किस प्राइस पर लिया है सर? 2 रुपीज 95 पैसे में। सर एक तरफ आप खरीद रहे हैं यस बैंक, दूसरी तरफ एरो टेक्सटाइल्स। मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी या फिर किस तरह के ट्रेडर हैं। पहले यस बैंक पर बात कर लेते हैं। और मितेश देखिए, अगर आप एरो टेक्सटाइल, क्योंकि 2 रुपए का शेयर है, हम श्योर मितेश ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन उनको रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि अगर वो चार्ट देख सके। सुमित आप बताइए यस बैंक क्या किया जाए? 1480 का कॉल है। अभी इमीडिएटली यस बैंक के अंदर 1430 1440 के आसपास के सपोर्ट बन रहे हैं। अगर ये लेवल्स टूटे तो यस बैंक के अंदर भी हमको फॉल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी 23600 का सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्लोजली वॉच करें ये लेवल्स। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ता है तो ये बैंकिंग के फ्रंट लाइनर स्टॉक्स के अंदर हमें सेल देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम यस बैंक के अंदर 1430 का सपोर्ट है। अगर 1430 का सपोर्ट टूट जाता है तो फिर यस बैंक के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिलेगा। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता तब तक एक बार पोजीशंस होल्ड करें, सपोर्ट टूटने पे आप एग्जिट करें, क्लोजली वॉच करें लेवल्स को। मितेश कोई इंसाइट? इन्होंने जो स्टॉक पूछा एरो टेक्सटाइल तो मुझे 45 पर दिख रहा है। मुझे नहीं पता इन लोगों ये आलोक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं कि एरो टेक्सटाइल। एनी इनपुट्स ऑन एरो टेक्सटाइल दो? जी हाँ, बोथ आर सेम मैडम। नहीं, आलोक इंडस्ट्री और एरो टेक्सटाइल अलग है अनंत। यू बॉट एरो टेक्सटाइल जो अब 45 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, राइट? जी नहीं, आलोक टेक्सटाइल्स है मेरे पास। आलोक टेक्सटाइल वो भी इनफैक्ट कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। मितेश कोई इनपुट इस पर? देखिए आई थिंक इसमें मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ, परंतु अगर आप इसको होल्ड करना ही चाहते हैं तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है जो कि नवंबर 16 में बना था 2 रुपये 25 पैसे के आसपास का, और इनफैक्ट इस वीक का लो भी 2 रुपये 30 पैसे है। आई थिंक उसका स्टॉप लॉस लगा के आप उसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ भी मूवमेंट आएगा जब इसमें स्टॉक में 3 रुपये 80 पैसे 3 रुपये 90 पैसे के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग देता है तो, और शायद तब 5.5 रुपये तक जा सकता है। तो आई थिंक उतना एक ट्रेडिंग मूव मिल सकता है, परंतु मेरे ख्याल से आई थिंक बेस्ट अवॉइडेड है ये स्टॉक्स। आई थिंक इनमें टिपिकली कुछ होता नहीं है, बेस्ट फॉरगॉटन स्टॉक्स है। ये काम की बात कही आपने मितेश, एंड वेरी ग्रेशियसली आपने एक एक्चुअली चार्ट देखा है, थैंक यू फॉर दैट। अनंत ये आपके लिए एक लर्निंग है, ये पेनी स्टॉक्स में पैसा प्लीज मत लगाइए। आपने निचले लेवल पर लिया, थोड़ा बहुत फायदा है, अगर आप मेरी बात माने तो एग्जिट ले लीजिए। जो भी आपके हाथ पैसा मिलेगा उससे खुश रहिएगा, क्योंकि जब ये काउंटर्स इतने जब टूटते हैं ना तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल इरोड हो सकता है। तो प्लीज एग्जिट, इन स्टॉक से आप दूर ही रहें, क्योंकि नियर टर्म में कुछ होने वाला नहीं है इन कंपनियों का। ना फंडामेंटल्स ठीक है, चार्ट्स पर तो लोग नजर भी नहीं डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और सुमित, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। आज के दर्शकों के सवालों पर निचले लेवल से बाजार कोशिश कर रहा है कि 9580 का लेवल ना तोड़े। 9593 के लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं। 36 पॉइंट नीचे है इंडेक्स, और बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली बढ़ गई है। अब 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। प्रियंका संभव देंगी आपका साथ। बाजार में मुनाफा वसूली हावी, निफ्टी 9600 के नीचे फिसला। मिड कैप शेयरों की भारी पिटाई, बैंक शेयरों ने बनाया
सबसे ज्यादा दबाव। श्रीराम ईपीसी में 18% की शानदार तेजी। कंपनी को वाटर मैनेजमेंट के लिए 165 करोड़ के ऑर्डर मिले। अगले 2 से 2.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद। मलेशिया की IHH हेल्थ केयर ने भारत में एंट्री करने और फोर्टिस में हिस्सा खरीदने से किया इनकार। शेयर में 8% की तेज गिरावट। GTPL हैथवे के IPO का आज आखिरी दिन। सुबह 10:30 बजे तक 43% सब्सक्राइब हुआ था इशू। I'm surprised that people are more worried about our revenue rather than their revenue. So I would advise to all the people who are asking this question to please be concerned about your revenue post GST. राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया को GST के बाद इस साल इंडायरेक्ट टैक्स 10% बढ़ने की उम्मीद। शुरुआती सेस कलेक्शन राज्य के मुआवजे से कम हुआ तो बढ़ सकता है सेस का दायरा। और NPA पर RBI ने उठाया एक और कदम। 500 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन के लिए बनाई नई मॉनिटरिंग कमेटी। बाजार में बिकवाली हावी होती हुई सेंसेक्स में 65 अंकों की गिरावट के साथ हम कारोबार देख रहे हैं। वहीं निफ्टी में 36 अंकों का नुकसान है, लेकिन मिड कैप अभी तक के बिग लूजर। 234 अंकों के नुकसान के साथ मिड कैप में हो रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में भी 120 अंकों की गिरावट है, 0.5% नीचे है बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 9,593 के लेवल्स पर हो रहा है कारोबार। और इसीलिए आज हम मार्केट ब्रेथ को बेहद कमजोर देखेंगे। ज्यादा शेयर है जहां पे गिरावट आई हुई है। 1452 शेयर है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार, और इनके सामने 270 शेयर है जहां पर आपको बढ़त देखने को मिलेगी अभी फिलहाल। आज गिरावट में सारे इंडाइसेस नजर आ रहे हैं, और चाहे कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, FMCG हो, ऑयल एंड गैस और मेटल स्पेस से भी गिरावट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। IOC टाटा स्टील में भी आज गिरावट ही देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा स्टील, हिंडाल्को सारे ही जो है आज दबाव में, लाल निशान में कारोबार करते हुए। BPCL, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर के DVRs, इनसे भी प्रेशर अच्छा खासा दिख रहा है। बढ़त में विप्रो, NTPC और पावर ग्रिड अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं निफ्टी में। और साथ ही में सन फार्मा, TCS और रिलायंस से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में जो आप ये दबाव देख रहे हैं, इसे आप कैसे समझ रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स में? और अब 3 दिन की लंबी छुट्टी भी होगी, उससे पहले जो है ऑलरेडी वीकेंड मूड में आ चुका है बाजार। एब्सोल्युटली, छुट्टी की तैयारी हो रही है प्रियंका। गुड मॉर्निंग टू यू। लोअर लेवल्स में लगता है कि 9580 के करीब थोड़ा सपोर्ट हो। 9580, 9560 जोन्स हैं, यहाँ पर आने संभावना है। और सुबह भी मैंने कॉल दिया था कि शॉर्ट होनी चाहिए, रैली शॉर्ट करना चाहिए। सपोर्ट 9560 के करीब है। ओके, और बैंक निफ्टी पर भी आपका व्यू समझना चाहूंगी। यहाँ पर भी गिरावट काफी बढ़ी हुई है प्रकाश जी। एब्सोल्युटली, लेकिन थोड़ा सपोर्ट लोअर लेवल्स पर है। वो करीब कह सकते हैं 23,550 से 23,500, ये एक जोन है। अगर वहां पर स्लाइड होता है तो शायद वहां पर एक बाउंस मिल सकता है। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक आपके आए तमाम स्टॉक्स पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पहला सवाल मुंबई से देवेंद्र का है। अशोक लेलैंड होल्ड करते हैं देवेंद्र। मुनाफा हो रहा 39 रुपए का, 500 शेयर है, 53 रुपए की खरीद का भाव रहा है। नथिंग टू वरी, 53 तो बहुत कम है। अशोक लेलैंड में 75-78 जोन्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स, इसका मौका मिलेगा ऊपर जाने का। ऑल टाइम हाई 110 क्रॉस हो जाएगा तो बढ़िया है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड। सतारा से महेश यादव, ICICI बैंक है महेश जी के पास। 170 शेयर, 299 रुपए की खरीद है इनकी। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी वीकनेस है ICICI बैंक में, और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग का पोजीशन थे तो एग्जिट कीजिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के है तो फिर होल्ड ही होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट। पटना से हिमेश, BEL 200 शेयर है, 167 रुपए 90 पैसे की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह पे लिया उन्होंने। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई 380 है, लेकिन वो जब भी क्रॉस हो जाएगा तो 400 का लेवल भी देख पाएंगे। लोअर लेवल्स में थोड़े शॉर्ट टर्म में थोड़ी
वीकनेस है, सपोर्ट लेकिन लोअर लेवल्स में है 300 के करीब, होल्ड। और 400 का टारगेट बीईएल में। मुंबई से हृदया वोल्टास 800 शेयर 481 की खरीद है, 28 रुपए पर शेयर नुकसान हो रहा है। ट्रेडिंग पोजीशन से तो एग्जिट, क्योंकि काफी बढ़ चुका है वोल्टास। और सोमशेखर का है अगला सवाल, डेल्टा कॉप पर आपकी सलाह। 50 शेयर 163 रुपए की खरीद है। नथिंग टू वरी, होल्ड, बढ़िया स्टॉक है। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, 220 का लेवल है, वहां तक जरूर जाएगा। शॉर्ट टर्म में अगर वीकनेस आती है तो घबराइएगा मत। कोलकाता से राजिंदर सिंह, बीपीसीएल 1000 शेयर 720 की खरीद। वेल, काफी आई थिंक रॉन्ग मूव है ये, गलत जगह पे लिया हुआ है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट। ओके, बीपीसीएल में एग्जिट की सलाह, नुकसान हो ही रहा है और निकलना ही समझदारी होगी। उद्धव परबानी मैरिको पर पूछ रहे हैं सवाल, 475 शेयर 327 रुपए की खरीद। मैरिको, वेल मैरिको का स्टॉक अच्छा लगता है, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 300 के करीब, होल्ड कीजिएगा, 350 का लेवल भी देख पाएंगे। अकोला से शुभम गासे, ग्लेनमार्क 100 शेयर 635 की खरीद। नथिंग टू वरी, काफी गिरा हुआ है, लोअर लेवल्स में एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स ग्लेनमार्क पे करीब 540 के करीब है, 550। अगर वहां पर आता है तो वहां पर एक मौका मिलता है खरीदने का। फिलहाल तो होल्ड कीजिए, वहां पर ऐड कीजिएगा, और लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड है। देहरादून से विक्रम, सुप्रीम इंफ्रा 590 शेयर 170 की खरीद। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, वीक चार्ट। ओके, सो वन वर्ड में जवाब एग्जिट। पुणे से सोमनाथ, डीएलएफ है इनके पास, 100 शेयर 201 रुपए 87 पैसे की खरीद है, नुकसान 11 रुपए 2 पैसे पर शेयर। नथिंग टू वरी, 172 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप मूव ऑन है, 220 से 230 ये एक टारगेट नजर आता है। दिल्ली से गौरव अग्रवाल, मदरसन सुमी 45 शेयर 383 की खरीद रही है। होल्ड कीजिए, 450 का एक स्टॉप लगाइए, अगर वो टर्न हो जाता है तो आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाएगा। अपसाइड 500 की तरफ ध्यान दीजिएगा। भोपाल से वरुण रोहिरा, पंजाब नेशनल बैंक 25 शेयर 163 की खरीद है। 163 होल्ड कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म में अच्छा लगता है मुझे पंजाब नेशनल बैंक। दिल्ली से हरमिंदर, जेपी एसोसिएट्स 5000 शेयर 14 रुपए की खरीद। वेल, होल्ड करना चाहिए जेपी एसोसिएट्स, पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड 21 के करीब, 21-22 वहां पर मौका मिले तो वहां एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लगाना है तो 16 रुपए का स्टॉप लगाइए। ओके, 16 के स्टॉप लॉस के साथ 21 से 22 के टारगेट का इंतजार। बड़ौदा से आकाश, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक 104 शेयर 92 रुपए की खरीद है। एग्जिट, स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन इतना नुकसान के बाद थोड़ा एक बाउंस मिलता है तो, लेकिन रिस्क है तो वीक स्ट्रक्चर, एग्जिट होना चाहिए। किसी अन्य स्टॉक में शिफ्ट कर लीजिए, लाइक एसबीआई या एचडीएफसी बैंक या इंडसइंड बैंक। मुंबई से पल्लवी, अल्केमिस्ट के 1100 शेयर हैं 21 रुपए की खरीद। एग्जिट, ज्यादा नुकसान नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का नुकसान है, एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर। आगरा से स्वाति भद्रा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 500 शेयर 32 रुपए की खरीद। वेल, यहाँ पर भी एग्जिट क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट। ठाणे से चंदन दमानिया, गॉडफ्री फिलिप्स 25 शेयर 1295 की खरीद है। वेल, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, 1200 लेवल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपर लेवल्स में 1425 टू 1500 का जोन है, वो लेवल देख सकते हैं, वहां पर शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। मुंबई से समीर, रिलायंस कम्युनिकेशन 45 शेयर हैं 35 रुपए की खरीद। एग्जिट, सिंपल स्ट्रक्चर वीक है, और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट। पुणे से सुमित आप्टे, अदानी पावर 1000 शेयर 32 रुपए 50 पैसे की खरीद। 32 रुपया 50 पहले, यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इसलिए एग्जिट। अगला सवाल यूसुफ जैदी, फरीदाबाद से, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक 500 शेयर 173 रुपए की खरीद है। होल्ड कीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब साइडवेज जोन पर है, और भी साइडवेज जोन पे आ सकता है। लोअर लेवल्स में 155 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसका अप मूव जब भी मिलता है उसका एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं। जोन है 200 के आसपास। दिल्ली से प्रदीप, अरविंद मिल 100 शेयर 392 की खरीद रही है।
392 होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 350 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अब साइडवेज जोन पर है, अप मूव का मौका मिले तो 400 और 450 के बीच में निकल सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश जी की ट्रेडिंग टिप्स होगी और साथ ही में अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे सवाल स्टॉक से जुड़े हुए प्रकाश काबा से। आगे जीएसटी लागू होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। जीएसटी की उलझनों को दूर करने के लिए सीएनबीसी आवास पर कल जीएसटी दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम में इस बदलाव के दौरान व्यापारियों से गलती होने पर ज्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। लाइन बिटवीन ए जेन्युइन मिस्टेक एंड इंटेंशनल decision on somebody's part to cheat the government. So that distinction we will see, and if it's a genuine mistake, the government would be very, very kind to them. So they don't need to worry about it. इनपुट क्रेडिट की शंकाओं को दूर करते हुए अढ़िया ने कहा कि अगर स्टॉक से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट हैं तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। आपके पास जो स्टॉक है उसमें आपने वेट पे किया है और आपके पास वेट पेमेंट के वाउचर है, सब डॉक्यूमेंट है, तो आपको 100% क्रेडिट उसका एसजीएसटी के सामने मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक्साइज के भी पेमेंट के डॉक्यूमेंट है, आप अगर मैन्युफैक्चरर है, आपने खुद ने एक्साइज पे किया है और एक्साइज पेड डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उसका भी पूरा क्रेडिट 100% आपको सीजीएसटी के सामने मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों में से कोई भी वाउचर नहीं है अगर आपके पास, मान लो, फिर भी अगर आपका जो कमोडिटी और टैक्स पेमेंट में था पहले, एक्साइज उसके ऊपर थी या वेट था, तो उस केस में हम 40% या 60% डीम्ड क्रेडिट देंगे आपको। वहीं रिटर्न कब भरना होगा और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इस बारे में भी हसमुख अढ़िया ने व्यापारियों को पूरी जानकारी दी है। B2C डीलर को सिर्फ अपनी टोटल टर्नओवर की डिटेल का ही रिटर्न फाइल करना है। उनको कहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल देना है B2C वाले को। जो B2B है उन्हीं को इनवॉइस वाइज डिटेल देना है, और उनके लिए भी GSTN की तरफ से एक ऐसा फ्री में सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जो कि एक्सेल सीट है। अगर आप उस एक्सेल सीट में अपनी पूरी हिसाब किताब इनवॉइस वाइज डिटेल रखेंगे तो वही सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हो जाएगा रिटर्न के फॉर्म में, और उसके लिए आपको महीने की नेक्स्ट मंथ की 1 से 10 के बीच में एक 5 मिनट के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ है। हम आपको ये कहाँ कह रहे हैं कि आप हर इनवॉइस है इंटरनेट पे ही जनरेट करो, वो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं 1 से 10 के बीच में आपको एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए कि जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है उसमें आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो भी B2B वालों ने, उसको ऑटोमेटिक आप कन्वर्ट कर देंगे रिटर्न के फॉर्म में जब आप उसके साथ प्लग एंड प्ले करेंगे। तो जीएसटी की तैयारी पूरी और 1 जुलाई से हम देखेंगे इसे लागू होते हुए। बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। सांगली से समीर देशमुख मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते समीर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? रेणुका शुगर। कितने शेयर हैं आपके पास, और अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम धीरे कर लें प्लीज, और बताइए कितने शेयर हैं, किस भाव पर खरीदा है समीर जी? 500 शेयर है। 500 शेयर 19 रुपए की खरीद है, लॉस हो रहा 6 रुपए 39 पैसे का। प्रकाश जी, कैसा दिखता है श्री रेणुका शुगर आपको चार्ट्स पर? ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, उनकी कॉस्ट 19 की 18 की है, होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब अराउंड 11 के इर्द-गिर्द। 16 में रेसिस्टेंस है, अगर बेचना पड़ेगा तो उनको 16 में एक मूव मिलता है तो वहां पर एग्जिट कीजिएगा। गुरदासपुर से हरमूल सिंह जी से अब बात करते हैं। नमस्ते सिंह साहब, बताइए किस शेयर पर आप जानकारी चाहते हैं, मदद चाहते हैं? मैडम मेरे पास NHPC के 29 में 1600 शेयर हैं। 1600 शेयर NHPC। हाँ जी, समझ गई मैं। 3 रुपए 75 पैसे पर शेयर आपको मुनाफा हो रहा है। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का था या शॉर्ट टर्म का? लॉन्ग टर्म का।
लॉन्ग टर्म के लिहाज से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हरमोल सिंह जी के पास है एनएचपीसी, लंबी अवधि के लिए रुकना चाहते हैं, ये चार्ट कैसा दिखता है एनएचपीसी का आपको? ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा चार्ट, स्ट्रॉन्ग चार्ट नजर आता है। इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 30 का, अगर टर्न हो जाएगा तो फिर भी इनको ₹1 का मुनाफा होगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, 40 के इर्द गिर्द भी जा सकता है, लेकिन उसे काफ़ी वक्त लगेगा। तो होल्ड कीजिए और पेशेंस रखिए और अपना स्टॉप ₹2 बढ़ाते रहिए, जैसे ₹2 अप मूव मिलता है तो। बिल्कुल, तो शुरुआत ₹30 से कीजिए और फिर आप इसे ट्रेल करेंगे ₹2 के हिसाब से। होल्ड कीजिए एनएचपीसी। कच्छ से रुपेश दोषी है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते रुपेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, आसाम कंपनी है मेरे पास। 7000 शेयर है ना आपके पास? बाइंग प्राइस क्या रही है आपकी? किस भाव पर खरीदा था इसे? ₹6 ₹6 में खरीदा है आसाम कंपनी। रुपेश जी के लिए क्या सलाह होगी? आसाम कंपनी में फिलहाल बहुत ही मामूली सा 45 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है। 7000 शेयर होल्ड करते हैं इसके? मुनाफा लेकर निकल जाइए, ये कंपनी में होल्ड नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको पैसा मुनाफा मिल रहा है, एग्जिट। ओके, सो आसाम कंपनी से निकलने की सलाह है। जो भी मुनाफा हो रहा है इसे बुक कीजिए और आसाम कंपनी से निकलिए और निकल के किन स्टॉक में जाइए। कुछ आइडियाज हम लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रकाश जी के किन स्टॉक्स पर है प्रकाश काबा की नजर आज के बाजार में, जानिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ प्रकाश कापा बने हुए हैं। प्रकाश जी, अब वक्त है आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानने का। किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर? एक नजर थी इंडियन मेटल्स पे, लेकिन वो अब सर्किट पे मिलेगा नहीं, इसलिए इग्नोर कर दीजिएगा। जब मैंने रेकमेंड किया था तब सर्किट पे नहीं था। एनीवे, इसका टारगेट कुछ 500 का है और स्टॉप होना चाहिए था करीब 457, लेकिन अब उसको ट्रेड के लेकर फायदा नहीं है, एग्जिट, इग्नोर। आईसीआईसीआई बैंक दूसरा स्टॉक है जिसमें वीकनेस है, एक ब्रेकडाउन हुआ था और आज लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसका टारगेट ऑन द डाउन साइड 280 है, स्टॉप होना चाहिए 289, तो आईसीआईसीआई शॉर्ट। ओके, सो आईसीआईसीआई में सेल की सलाह, लेकिन इंडियन मेटल जो स्टॉक चुनकर रखा था प्रकाश जी ने, उसमें सर्किट लग गया तो उसे अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में सेल की सलाह के साथ। प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश के साथ साथ मुझे भी यहीं दीजिए सौदा आपका में इजाजत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।